नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 28th ऑफ February कैसा रहेगा आपके लिए? क्या लेकर के आ रहा है ये एंटायर टाइम पीरियड आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, करियर एंड हम लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम स्पेशल डेक से। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ कॉल ना करें। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है लेटिंग गो। वी हैव वेरी ब्यूटिफुल अबंडेंस। सो ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी हैव नोथिंगनेस। सिचुएशन स्ट्रेस्ड आउट हो सकती है, लेकिन लेटिंग गो की एनर्जी बता रही है धीरे धीरे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। धीरे, जैसे हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। हालांकि देर बहुत लगती है, पेशेंस की आपको ज़रूरत है, बट डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। राइटनेस की हमें एनर्जी मिल रही है। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज बियॉन्ड इल्यूजन। सो इट्स अ वेरी गुड स्प्रेड। देखिए कैंसर, इस समय की परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपके सामने सिचुएशंस थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो, या आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, कोई आपकी कोई एक डेस्टिनी है, कोई एक जगह पर आपको जाना है, कुछ अचीव करना है। मे बी यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, मगर आपको पता नहीं चल रहा आपको कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारी पास्ट की एनर्जीज का भी बोझा आपने अपने कंधों पर उठा करके रखा हुआ है, ये मुझे लग रहा है। नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं, वो किसी पर्सन की हो सकती है, किसी सिचुएशन की हो सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है। ऑल्सो आई फील कि ये जो एंटायर टाइम पीरियड है आपके करियर के लिए, अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं बाहर आपको ट्रैवल करना हो, या कोई भी XYZ, कोई नई तरीके की शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई नई तरीके की कुछ भी नई चीज़ या पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में होते हुए मुझे दिख रही है। ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने आप को ना और ज़्यादा एजुकेट कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा आगे लेकर के जाइए, आगे बढ़ाइए। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको होमवर्क भी करना होगा। जैसे अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज, अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। अपने आप को ग्रो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो किताबें पढ़नी है या और कोई तरीके का आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कभी कभी आपको डाउट होगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपको डाउट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशंस क्लियर नहीं है, अनसर्टनिटीज़ चल रही है, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी जो एनर्जीज़ हैं ना, वो आप ये मत सोच करके अटेम्प्ट करिएगा कि जल्दबाजी में, जल्द में मेरे काम हो जाए, जल्दी जल्दी मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, क्योंकि जब एक फ्रूट नेचुरल तरीके से पक जाता है ना, तो वो अपने आप पेड़ से गिरता है, राइट। इसी तरीके से जब नेचुरली आप काम करेंगे, जब नेचुरली मेहनत होगी उसके ऊपर, और जब सही सही समय आएगा, जब वो सही फ्रूट के पकने का समय आएगा ना, तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, वो और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। इसके बदले हम उसके अंदर कोई और नेचर के साथ में कोई और चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो हो सकता है वो देखने में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा ना हो, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नेचुरली जो चीज़ हो रही है बस उसको होने दें। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस या एक्सट्रीम टेंशन के अंदर अगर आप बैठेंगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ऑल्सो आई फील कि ये वीक अगर आप मेडिटेशन करें या अपनी लाइफ के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करें, थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा शांति से बैठें, नेचर के अंदर बैठें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, चीज़ें लाइफ में ऐसी होंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो बियॉन्ड इल्यूजन जाएंगी चीज़ें। सो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके, बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को हम जो डेली प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा हो जाएगा, उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती है। सो डोंट वरी, थिंग्स आर वर्किंग वेल, जस्ट प्रे। अपने आप को इम्प्रूव करते रहने का जो मौका है ना, उसे छोड़िएगा मत। आफ्टर दिस ये जो टाइम पीरियड है उसके बाद भी जस्ट इम्प्रूव करते रहिए। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है कैंसर। Kark Rashi, in Sun, Moon, Rising, and in Venus, we have, okay, so we have 4 of Pentacles, we have 5 of Pentacles, we have Page of Swords, we have 8 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 7 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 of Pentacles, we have 9 of Pentacles, we have 10 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 of Pentacles
we have 8 of wands and we have 5 of wands. सो ये जो एंटायर टाइम पीरियड है, देखिए आई फील कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी यू आर जस्ट आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं उनसे, अपने पार्टनर की वजह से, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, किसी तरीके की बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि एक पर्सन इस समय इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा रहना नहीं चाह रहा है, या डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, या दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे लग रहा है हल्का फुल्का सा नोक-झोंक के साथ साथ में, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रेकअप कर लो, तोड़ दो ये रिश्ता, नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। सो ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा शायद अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि वो कैसे हैं आपकी बिना उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। चाहे वो टेम्पररी ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन दूरियां आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हेल्दी रहे, बैलेंस्ड रहे। किसी और की वजह से थर्ड पार्टी XYZ हो जाए, थर्ड पार्टी उनके दोस्त हो जाए, आपके दोस्त हो जाए, कलीग्स हो, कोई साथ में रहने वाला घर परिवार का व्यक्ति हो, कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर दे, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के अंदर ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी ने लगाई बुझाई करी हो, जैसे आग लगाई हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करी हो। ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। टेम्परेरी ब्लॉकेज, टेम्परेरी एक दूसरे को ब्लॉक कर देना या आपको ब्लॉक कर देना, ऐसा भी आपके पार्टनर कर सकते हैं। आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादातर अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो इस समय आपके साथ बात करने में इतना इंटरेस्टेड ना हो। तो ये एनर्जीज दिख रही है। इमेच्योरिटी ज़्यादातर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा हो सकती है। ये सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाए, इरिटेशन, गुस्सा, झुंझलाहट, ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। स्पेशल हमें गाइडेंस आ रहा है, आई चूज टू री इंटरप्रेट माई फियर्स विथ अ मोर लविंग परस्पेक्टिव। तो जो भी टाइम पीरियड है आपके सामने, कोशिश कीजिएगा कि लोगों को आप एक अलग तरीके से, एक शांत तरीके से देखें, लविंग एंड केयरिंग पर्सपेक्टिव के साथ में। हो सकता है सामने वाला पैनिक में, गुस्से में आकर के आपके साथ में बदसलूकी कर दे, कुछ किसी तरीके से आपको कुछ बोल दे, मगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो शब्द इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा संयम के साथ साथ में लव एंड केयर की ज़रूरत रहने वाली है, आई फील, फॉर द एंटायर डेज। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इफ़ यू डू लाइक the channel, the topics and the reading, please do like, share and subscribe to the channel. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।